नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अफेयर ऑफ वर्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें और सेफ रहें। चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में, द फ्लेयर सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड गाजा। मतलब कि कमजोर सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड गाजा। और वो एक तरफा क्यों है, रेदर ड्रामेटिक इंसिडेंट के बारे में हम जानेंगे। वेपन्स के इन्फोर्समेंट और इतनी बॉम्बार्डमेंट क्यों हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। गाजा में कितने लोग मारे गए फिर से, उसके बारे में जानेंगे, जैसा कि आप विजुअल्स में देख पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्या हुआ। ऑन अक्टूबर 19, 2025 इजराइल ने कहा कि उनके ट्रूप्स को साउदर्न गाजा के रीजन में अटैक किया गया है, जिससे उन्होंने एक सीज फायर वॉयलेशन माना। उसके बाद इजराइल ने गाजा में लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक चलाए। टारगेट किया गया कमांडर्स को, वेपन्स को, डिपोट्स को और टनल्स को। फिर इंटरेस्टिंग टर्न ये है, इजराइल ने अनाउंस किया कि वी विल रिटर्न टू द सीज फायर, वी विल रिज्यूम इन्फोर्समेंट ऑफ द ट्रूस इवन आफ्टर स्ट्राइक। और ये इंचार्ज वॉयलेशन और फिर रिटर्न टू सीज फायर, इसने पूरे एग्रीमेंट और ट्रस्ट को टेस्ट कर दिया है। किस तरह इजराइल ने स्ट्राइक किया, उसके बाद फिर से वो सीज फायर रिटर्न पे आ गया। चलिए हम जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप सब सोच रहे होंगे व्हाई डज दिस मैटर्स। चलिए सबसे पहले कुछ की पॉइंट जानते हैं। दिस सीज फायर इज रियली फर्जाइल, मतलब कमजोर है। ओनली फ्यू डेज पहले ये डील हुई थी, कुछ दिन पहले ये डील हुई है, वॉर के बाद, बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शन के बाद। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है। गाजा के अंदर एड रिस्ट्रिक्शन भी है, जिससे कि लाखों लोग मर रहे हैं। तीसरा, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एंगल इजराइल के लिए सिंगल है कि वो स्टिल रेडी हैं इफ वायलेशन देन रिस्पॉन्स, और हमास के लिए सिग्नल है कि उन पे प्रेशर है तो अबाइड बाई टर्म्स। लास्टली, इंटरनेशनल मीडिएशन का रोल, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट और रीजनल प्लेयर्स का इंटरवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। अब जानेंगे की प्लेयर्स और क्लेम्स, जैसे कि इजराइल, उनका कहना है कि हमास ने सीज फायर को ब्रीच किया है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाई है। हमास और गाजा का कहना है कि उनके बिना सीज फायर किए इतना डिस्ट्रक्शन क्यों, सिविलियन को कैजुअलिटी क्यों। जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं किस तरह से सिविलियन का कैजुअल उन पे हमले हुए हैं, किस तरह से वो मारे जा रहे हैं बेचारे। वी विल वेरी बी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस इंसिडेंट। थर्ड, मीडिएटर्स जैसे कि यूएस, इजिप्ट, कतर, इन सब का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीज फायर डील के लिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा थोड़ा सख्त होना चाहिए, जिससे कि इजराइल ये स्ट्राइक्स ना करे। अब जानेंगे इजराइल ने क्या कहा, वी विल रिटर्न टू सीज फायर, इसका मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले इन्फोर्समेंट, इजराइल ने अनाउंस किया है कि वो न्यू स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर सीज फायर वायलेशन ना हो तो। इट मीन्स सीज फायर विल बी इन्फोर्स्ड। कंडीशन, सीज फायर कंडीशंस पे होएगी, जैसे कि अगर इजराइल पे हमला हुआ या फिर सीज फायर ब्रोक हुआ तब इजराइल हमला करेगा। ह्यूमैनिटेरियन रिजेम्पशन, ह्यूमन जो वहाँ पे इजराइल में या फिर गाजा में जितने भी ह्यूमंस रह रहे हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुँच पा रही, जिससे कि उनकी ऑटोमेटिकली मौत हो रही है बाय डिजीज, बाय द फूड, बाय द बेसिक नीड ऑफ लिविंग। अब जानते हैं चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। जैसे ट्रस्ट डेफिसिट, इजराइल गाजा दोनों के बीच में ट्रस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि दोनों ने सीज फायर वायलेशंस की हैं। सीज फायर वॉयलेशंस की जो रिपोर्ट हैं वो नई नई आया करती हैं, जिससे कि दोनों में काफ़ी आक्रोश है और ये सीज फायर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं इसमें, हॉस्टेजेस बंदी हैं, गवर्नमेंट का रिस्पांस कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मीडिएशन जो चल रही है जैसे यूएस, इजिप्ट, कतर, इन सब का रोल बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नई सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।